शनकादिक और जनकादिक। विरक्त होए सनकादिक रीति धारण करे तो प्राप्ति होए, और ग्रही होए सो जनकादिक रीति धारण करे प्राप्ति हो। धारा तो दोई भली। जनक जी महाराज गृहस्थ में रहते थे लेकिन विदेह थे। व्रक्तों में श्री सनकादिक जी महाराज। तो धारा तो दो ही भली, कै ग्रह कै बैराग, दोनों धारा भली हैं। गृहस्थ में भजन करते हों तो जनक जी महाराज की तरह करें, और व्रक्त होके तो सनकादिक जी महाराज की तरह। गे ही दासंतर करे बैरागी अनुराग। दोनों को ही प्रभु की असीम भक्ति, प्रभु का प्रेम अवश्य ही प्राप्त होगा। विवेकी को चाहिए जो वृत्ति धारण करे ताई भांत हरि पूर्ण करें। विश्वास, तुम जो वृत्ति कि इस कार्य के द्वारा मेरी प्रभु प्राप्ति, धनोपार्जन, मेरा गुजारा संसार में होगा, तो उसी तरीके से होगा। विश्वास करके जिन्होंने जो जो रीति अपना ली है, कोई भी कार्य हैं जिनकी, कोई भी बिजनेस हैं, कोई फिर उसी तरीके से। और ऐसे भी हैं, नहीं मुझे तो केवल बिहारी बिहारन का भजन करना है, कोने में बैठ के मुझे कुछ नहीं करना है। बिहार जी जो उनको वहीं देंगे, उनकी वहीं पूर्ति होगी। महाराज कह रहे हैं जो रीति धारण कर लें विश्वास करके कि इस रीति के द्वारा मुझे धनोपार्जन करके अथवा अपने जीवनी चलानी है, अपना जीवन चलाना है संसार के तौर पे, तो प्रभु का ध्यान चिंतन करते, विश्वास रखते हुए, भजन करते हुए उसी रीति के द्वारा उसकी पूर्ति करेंगे। अगर यूं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो प्रभु का भजन करना है और सेवा करनी है, और तो ऐसे ही फिर पूर्ति कर देंगे। रीति परिपक्व विश्वास के साथ एक रीति धारण कर ले, छल कपट रहित जीवन, तो उसी के माध्यम से प्रभु सब जो है पूर्ति करते हैं, पूर्ण करें। विवेकी को चाहिए जो वृत्ति धारण करे, तो विवेकी को ये चाहिए कि विश्वास करे रीति में, ताई भांत हरि पूर्ण करें। फिर हरि पूर्ण करते हैं। विश्वास की बात आगे बताने लगे। तुलसी धीरज की धरें, मन में धैर्य होना चाहिए। कुंजर मन भर खाए, टूक टूक के कारण स्वान घरा घर जाए। किसी भी रीति में धैर्य होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। कोई भी रीति धारण करे, चाहे परमार्थ हो चाहे स्वार्थ हो, उसमें धैर्य चाहिए। जैसे स्वार्थ संसार में 4 दिन दुकान खोली, सोचने लगे कि हाँ महीना 2-4 महीना हो गए पर कोई लाभ ही नहीं। अरे बराबर बैठो बैठो, दुकानदारी करो, कोई भी, तो बैठो और सतमार्ग का अनुसरण करो, प्रभु का भजन करो और अपनी सेवा में लगे रहो, अपनी बैठक को शुद्ध करो। तो फिर धीरे 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 प्रभु अपने आप ग्राहक के रूप में भी प्रभु ही होते हैं। ऐसे ही परमार्थ में जो रीति धारण करें वो शुद्ध भाव से करें, और प्रभु के भजन का आसरा लेते हुए निष्काम भाव हृदय में हो, तो अपने आप क्या कराना है, कैसे करना है, आगे क्या बनना है, कैसी बात बननी, वो अपने आप बनाएंगे। प्रभु के चरणों का अनन्य आश्रय लेके तुमसे क्या सेवा करानी है, जन कल्याण कराना है, केवल अपने कल्याण तक सीमित रखना है, क्या वो अपने आप समझ लेंगे। लेकिन तुम शुद्ध भाव से उनका भजन करते हुए आगे बिहारी बिहारी की सेवा करो। मंदिर है तो छोटा है बड़ा है,
अपने शुद्ध रीति धारण करके विवेक के साथ और धीरज रखो, मन में धैर्य रखो। ये नहीं कि बहुत जल्दी, बहुत लोग ऐसे होते हैं थोड़े दिन भजन किया, हमको तो कोई झांकी झलकी ही नहीं होती। मन संसार में भ्रमण कर रहा है और नाम जाप कर रहे हैं, फिर भी महान है, लेकिन कैसे झांकी झलक होंगी? नाम जाप को बढ़ाओ भैया, निरंतर नाम जाप करो, झांकी झलक हो या न हो। झांकी झलक नहीं हो रही है तो समझो तुम नाम जाप तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी चित्त वृत्ति संसार में भ्रमण करती है, इसलिए वो तुमको अनुभूति नहीं हो रही है। उसके कारण तुम ही हो। जब नाम जाप के साथ साथ चित्त वृत्ति भी बिहारी विहरण के चरणों में, तो निश्चित ही अनुभूति होगी, कोई रोक नहीं सकता है। पर कोई बात नहीं, लगे रहो, चित्त निर्मल होगा नाम के प्रताप से, चित्त वृत्ति फिर अपने आप सिमट जाएंगी और फिर जैसा वो चाहेंगे सब होगा। धैर्य रखिए। तुलसी धीरज के धरे, कुंजर मन बस का है। धैर्य जिसके पास है, जैसे कुंजर माने हाथी, हाथी का बहुत बड़ा पेट है, बहुत बड़ा खाना है, बहुत भोजन करता है, लेकिन एक ही जगह बैठा रहता है, एक मालिक के भरोसे रहता है। वो चरने थोड़ी जाता है, घूमता थोड़ी रहता है, एक जगह मालिक के भरोसे पे। चरने वाले हाथी अलग होते हैं, लेकिन एक मालिक के भरोसे, जैसे एक मालिक का पालतू कुत्ता, एक के भरोसे एक जगह पेट बढ़ जाता है। और जिसको भरोसा नहीं, वो घर 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 पूरे दिन घूमते रहते हैं, फिर भी पेट नहीं भरता है। टूक टूक के कारणे स्वान घरा घर जाए, टुकड़े टुकड़े के लिए स्वान घूमता रहता है, फिर भी उसकी पूर्ति नहीं होती है। एक का आसरा है, ऐसे अपने इष्ट बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी, कभी कितनी भी परेशानी हो जाए संसार के तौर पे, कोई भी दुख दर्द प्रारब्ध के अनुसार हमें, घबराइए मत, अपने इष्ट का ही चिंतन, हे महाराज आप जानो हम तो आपके हैं। हिलिए मत, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, मन में दृढ़ रहिए कि हे महाराज, उनसे ही रोइए अगर रोना है तो, आप जानो, उन्हीं का चिंतन मनन। ये नहीं कि अपने धैर्य को छोड़ दो, परेशानी। प्रभु परीक्षण करते हैं अपने जनों का। अगर परेशानियों में बदल दिया रास्ता, करे चलो कुछ और उपाय कर लें और किसी तांत्रिक का सहारा ले लें, हमारे पास तो बड़ी परेशानी सी आ रही है, नहीं, बात खराब ही हो जाएगी। एक भरोसा केवल अपने स्वामी जी महाराज का। धैर्य रखिए, जीवन में सारी परेशानी दूर हो जाएंगी जब अपने इष्ट का बल भरोसा एक दृढ़ रखो। तुलसी बिरवा बाग में सींचतहु कुमलाय। बाग लगाने वाले माली बाग लगाते हैं, बहुत पौधे लगाते हैं, सींचते सींचते पानी देते देते भी कई पेड़ मर जाते हैं, सींचतु कुमला, कुमला जाते हैं। राम भरोसे जे रहे पर्वत पे लहराए। लेकिन देखो, पर्वत पे न पानी रुकता है, न कोई रोपता है, पेड़ लगाता है, लेकिन उन पेड़ों को केवल ठाकुर जी का भरोसा है और पर्वत पर लहराते। जब बरसाने नंदगाम जब वहां, तो हम देखते, आश्चर्य करते, देखो बगीचा लगाते हैं, जमीन में पानी लगाते हैं रोज, फिर भी कुमला, कैसी हरियाली छा रही है। तो ये भरोसा, राम भरोसे जी रहे हैं, अपने इष्ट के भरोसे जो रहते हैं उनके जीवन में हरियाली ही छाई रहती है हर साइड से। ये जीवन में हमने मान भावों के अनुभव देखे, सुने और अपना भी अनुभव है। इसलिए इस जीवन में धैर्य को नहीं छोड़ना है, एकमात्र अपने इष्ट के अनन्य
धीरज किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है, इष्ट का ही चिंतन करना है। रोना है तो उनसे ही रोना है, कितनी भी विपत्ति या कितने भी बड़े सुख आ जाएं, न सुख में विचलित होना है न विपत्ति में विचलित होना है। सुख ज्यादा खतरनाक होता है विपत्ति से भी। सुख में भी ये नहीं कि आसमान नापने लग जाएं, नहीं, सुखी दुखी शमी कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, तब इष्ट की प्रीति मिलती है। सुख में दुख में हानि में लाभ में जय में पराजय में समान भाव।